हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौजों की वापसी और यूक्रेन जंग के शुरू होने के बाद दुनिया की सियासत में तेज़ी से तब्दीली आ रही है। दुनिया की सियासत पर नज़र रखने वाले बार बार कह रहे हैं कि अब दुनिया की ताकत एंग्लो सैक्सन यानी अमरीकी, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे अंग्रेजी बोलने वाले वेस्टर्न मुल्कों के हाथों से खिसक कर ईस्ट यानी पूरब के मुल्कों के हाथ में आ रही है। हाल ही में अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने सऊदी अरब के दौरे के मौके पर कहा था कि वो मिडिल ईस्ट छोड़कर इसलिए नहीं जा रहे कि यहाँ रूस, चीन और ईरान आ जाएंगे। और रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भी हालिया तेहरान दौरे के मौके पर आयतुल्लाह खामेनेई के साथ मुलाकात के दौरान कहा था कि रूस, चीन और ईरान मिलकर फौजी मशक़ें करेंगे। अब दुनिया के इसी सिमत आगे बढ़ने के और मजबूत इशारे मिल रहे हैं। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने कहा है कि वो ताइवान के मामले में एक चीन पॉलिसी पर यकीन रखते हैं। उधर रूस ने भी ऐसा ही बयान दिया है। हाल ही में चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन से 2 घंटे लंबी टेलीफोन पर बातचीत के दौरान साफ कह दिया कि अमेरिका ताइवान के मामले में आग से ना खेले। एपिसोड काफी अहम है, आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अमेरिका, यूरोप, इजराइल और अरब मुल्कों के लिए दुनिया के बदलते हालात काफी परेशान करने वाले हैं। चीन और अमेरिका के प्रेसिडेंट्स के बीच होने वाली हालिया बातचीत के बाद ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने चीन को सपोर्ट किया है। उन्होंने ताइवान के मामले में एक चीन पॉलिसी को सपोर्ट करते हुए कहा है कि मुल्कों की सॉवरेंटी और इलाकाई इंटीग्रिटी की इज्जत करना हमारी फॉरेन पॉलिसी के बुनियादी उसूलों में से एक है। रईसी ने फ्राइडे को चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ 1 घंटे की फोन पर बातचीत में कहा कि एक चीन पॉलिसी के लिए सपोर्ट ईरान की एक तयशुदा और उसूली पॉलिसी है। उन्होंने कहा कि मुल्कों के अंदरूनी मामलात में अमरीकी दखलंदाजी वाशिंगटन की एक तरफावाद की तबाहकारी पॉलिसी के जारी रहने का नतीजा है, जो अब इंटरनेशनल अमन और सिक्योरिटी के लिए खतरा बन रहा है। इससे पहले कल ही दिन में रूसी फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोफ ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उनका मुल्क एक चीन पॉलिसी को पूरी तरह से सपोर्ट करता है। सिर्फ एक चीन के वजूद पर हमारा रुख कभी नहीं बदलने वाला है। मॉस्को में प्रेसिडेंट हाउस क्रेमलिन के स्पोक्सपर्सन दिमित्री पेस्कोव ने भी मीडिया से कहा कि रूस ताइवान के मामले पर चीन को सपोर्ट करता है। उन्होंने कहा कि हम चीन की सॉवरेंटी और रीजनल इंटीग्रिटी की इज्जत करते हैं और मानते हैं कि दुनिया के किसी भी मुल्क को इस पर सवाल उठाने या कोई भड़काव या दूसरा कदम उठाने का हक नहीं होना चाहिए। चीन ने इस हफ्ते वार्निंग दी थी कि वो अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान के मुमकिना दौरे के लिए तैयारी कर रहा है, जो 1997 के बाद से अमेरिकी हाउस स्पीकर के जरिए ताइवान का पहला दौरा होगा। चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन झाओ लिजियान ने वेडनेसडे को एक रेगुलर प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि हम स्पीकर पेलोसी के ताइवान दौरे की सख्त मुखालिफत करते हैं। अगर अमेरिका आगे बढ़ता है और चीन को चुनौती देता है तो अमेरिका को सभी नतीजे भुगतने होंगे। चीन और अमेरिका के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और जो बाइडेन के थर्सडे को 2 घंटे की टेलीफोन की बातचीत के दौरान प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अमेरिका को ताइवान के बारे में आग से नहीं खेलने की सलाह दी थी। चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री ने शी जिनपिंग के हवाले से बाइडेन के साथ 5वें फोन कॉल के बारे में बताया था कि जो लोग आग से खेलते हैं वे इससे तबाह हो जाएंगे। उम्मीद है कि अमेरिका इस बारे में साफ समझ लेगा। आपको बता दूं कि 1 चाइना पॉलिसी के तहत दुनिया भर के लगभग सभी मुल्क चीनी ताइपाई पर बीजिंग की सॉवरेंटी को तस्लीम करते हैं, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। अमेरिका का इस इलाके के साथ कोई बाकायदा डिप्लोमेटिक ताल्लुक नहीं है, लेकिन चीन मुखालिफ रुख को अमेरिका सपोर्ट करना जारी रखे हुए है और इसे बड़ी मिकदार में हथियारों से भी मदद मुहैया करता है। इसके अलावा फ्राइडे को फोन पर बातचीत के दौरान ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने अपने चीनी काउंटर पार्ट शी जिनपिंग से कहा कि तेहरान मौजूदा इंटरनेशनल वाकयात की परवाह किए बिना सभी मैदानों में बीजिंग के साथ ताल्लुकात को बढ़ावा देना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि दुनिया में कोल्ड वार के दौर को दोहराने की कोई भी अमेरिकी कोशिश इसकी
कमजोरी और गिरावट का इशारा ही देगा। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने कहा कि अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ ताल्लुकात में सुधार पर ईरान की पॉलिसी ने वेस्ट एशिया में कलेक्टिव सिक्योरिटी और तरक्की के लिए ज़रूरी बुनियाद तैयार की है और इलाके में सियासी भरोसा और कारोबारी तरक्की को मजबूत करने के लिए एक मॉडल के तौर पर काम किया है। रईसी ने समंदरी सिक्योरिटी और एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए ईरान की तरफ से की जाने वाली कोशिशों को भी दोहराया। प्रेस टीवी के मुताबिक 2015 के ईरान न्यूक्लियर समझौते के दोबारा बहाल होने के इम्कान की तरफ इशारा करते हुए इब्राहिम रईसी ने कहा कि समझौते की खिलाफ वर्जी करने वाले फरीक के तौर पर अमेरिका को चाहिए कि सियासी फैसला ले और तेहरान और तीसरे फरीक के खिलाफ गैर कानूनी पाबंदियों को हटाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए। टेलीफोन पर हुई बात के दौरान ईरान और चीन के प्रेसिडेंट्स ने पिछले एक साल में आपसी ताल्लुकात और तिजारत में इजाफे की तारीफ की और तेहरान और बीजिंग के बीच 25 साल के स्ट्रेटेजिक साझेदारी के समझौते पर अमल में तेजी लाने के तरीकों पर रजामंदी जाहिर की। शी जिनपिंग ने कहा कि ईरान इलाके में स्टेबिलिटी बनाए रखने में अहम रोल निभाता है और दबाव और एक तरफावाद की पॉलिसी के खिलाफ अपने मुल्क की मुखालिफत की आवाज उठाता है। शी जिनपिंग ने कहा कि पेचीदा इंटरनेशनल हालात के सामने चीन और ईरान ने इत्तेहाद और कोऑपरेशन को मजबूत किया है, आपसी फायदों को आगे बढ़ाया है और तरक्की कर रहे मुल्कों के कानूनी हकूक और इंटरेस्ट की हिफाजत की है। शी जिनपिंग ने ईरान और चीन के बीच स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि चीन दोनों मुल्कों के बीच बड़ी स्ट्रेटेजिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए ईरान के साथ काम करने के लिए तैयार है। चीनी प्रेसिडेंट ने दोनों मुल्कों से अपने खास इंटरेस्ट और चिंताओं पर एक दूसरे को मजबूती से सपोर्ट जारी रखने की अपील करते हुए कहा कि तेहरान और बीजिंग को बड़े पैमाने पर कोऑपरेशन प्लान्स पर अमल के सिलसिले में लगातार राब्ता बनाए रखना चाहिए। ईरान न सिर्फ रूस और चीन के साथ ताल्लुकात मजबूत कर रहा है बल्कि अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से अमरीकी फौजों के वापस जाने के बाद ईरान ने तालिबान से भी ताल्लुकात बेहतर किए हैं। इसी साल 29 मार्च को तालिबान हुकूमत के स्पोक्सपर्सन और डिप्टी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ऐलान किया था कि गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट के लिए हालात साजगार हैं और ईरान ख्वाबगाह हेरात रेलवे लाइन को बदख्शां और आगे चीन तक पहुंचाएगा। ईरान ने रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट को पूरा करने का वादा किया है। उसके अलावा तालिबान हुकूमत की तरफ से ईरान को अफगानिस्तान में खदानों के प्रोजेक्ट्स पर काम करने की भी तजवीज़ दी गई है। अब से पहले अफगानिस्तान में नेचुरल रिसोर्सेज निकालने के लिए खदानों पर अमेरिका और कई वेस्टर्न मुल्कों की नज़र थी, लेकिन अब तालिबान ईरान को ये खदानें देने की बात कर रहे हैं। आपको याद दिला दूं कि 2019 से अब तक रूस, चीन और ईरान ने 3 बार ज्वाइंट फौजी एक्सरसाइज की हैं। इसी साल जनवरी में इन तीनों मुल्कों ने हिंद महासागर के नॉर्थ में ज्वाइंट नवल एक्सरसाइज की थी, जिसमें तीनों मुल्कों के जहाज़ों ने समंदर में पहले से तयशुदा निशानों पर हमले किए थे। 17,000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैली इस जॉइंट एक्सरसाइज में ईरान की फौज और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC के साथ साथ रूसी और चीनी नेवी फोर्स भी शामिल थी। उस वक्त प्रेस टीवी ने बताया था कि समंदरी सिक्योरिटी बेल्ट एक्सरसाइज के मकसदों में इंटरनेशनल समंदरी तिजारत की हिफाजत को मजबूत करना, समंदरी डकैती और समंदरी टेररिज्म का मुकाबला करना, समुद्री बचाव मिशन के मैदान में खुफिया जानकारी एक दूसरे को मुहैया करना और ऑपरेशनल और टेक्निकल तजर्बात का साझा करना शामिल है। अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका की कमजोरी का अंदाजा सभी मुल्कों को अच्छी तरह हो चुका है। अभी तक रूस, ईरान और चीन की तरफ से ही अमेरिका को बहुत कुछ सुनने को मिल रहा था। अब 2 दिन पहले ही नॉर्थ कोरियाई लीडर किम जोंग उन ने कहा है कि उनका मुल्क न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करते हुए किसी भी अमेरिकी फौजी हमले का मुकाबला करने के लिए तैयार है। उन्होंने 1950 से 53 के दरमियान लड़ी गई कोरियाई जंग के खात्मे की 69वीं सालगिरह के मौके पर अमेरिका पर नॉर्थ कोरिया के खिलाफ अपनी दुश्मनी भरी पॉलिसी को सही ठहराने का इल्जाम लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि नॉर्थ कोरिया को निशाना बनाकर अमेरिका और साउथ कोरिया की फौजी एक्सरसाइज अमेरिका के दोहरे स्टैंडर्ड और गैंगस्टर जैसे चेहरे को दिखाती है। आपने देखा कि अमेरिका और उनके दोस्त मुल्कों के लिए लगातार दुनिया भर में हालात खराब होते नजर आ रहे हैं। अब ताकत का बैलेंस साफ तौर से रूस, चीन और ईरान की तरफ बढ़ रहा है, जिसे खुद अमरीकी समझ रहे हैं। आने वाले वक्त में यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि बदलते हालात में अमरीका अपनी पॉलिसी किस हद तक एडजस्ट करता है। ये तय है कि हालात बदलेंगे और कल तक दुनिया के चौधरी माने जाने वाले मुल्क अमरीका
और उसके साथ ही कमज़ोर होंगे। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।